हिंदुस्तान में जब गुलामी की जंजीरों में जकड़ने की बात आई, भारत सदियों से संपन्न देश था, सोने की चिड़िया कहलाती थी, लेकिन इस चिड़िया को, सोने की चिड़िया को बार बार लूटने का काम अगर किसी ने किया तो उसके जिम्मेदार कोई बाहर से आए लुटेरे नहीं थे, उसके जिम्मेदार अपने ही बीच में बैठे वो तथाकथित चंद गद्दार थे, जिन्होंने भारत में बाहर से आने वाले लुटेरों को बार बार प्रश्रय दिया और बार बार उनको अपने घर में बैठाने की जगह दी और बैठा करके उनसे तमाम जगहों पर देश को ना सिर्फ लूटा बल्कि सदियों तक गुलाम बनाए रखा। ऐसे ही कुछ हालात के का कारक भी है कि पैसे का भुगतान क्यों नहीं हो पा रहा है, लोग एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं, आखिर 12 लाख कार्यकर्ता और 13 करोड़ निवेशकों की भीड़ एक साथ क्यों खड़ी नहीं हो पा रही है। ऐसे ही तमाम परिस्थितियां निर्मित हुई हैं और इस तमाम परिस्थितियों के निर्मित होने के पीछे भी ऐसे ही तथाकथित कुछ चंद गद्दार लोग भी शामिल हैं, जो नहीं चाहते कि देश के पीड़ित निवेशक एक मंच पे एक साथ खड़े हों। इस नाते वो निवेशकों तक ये बात पहुंचने नहीं देना चाहते, चाहे वो आंदोलन की बात हो और चाहे अब सुप्रीम कोर्ट में लग रही PIL की बात हो। हम बात करेंगे कि आपका पैसा रहेगा कि डूब जाएगा, मैं हाँ इस विषय पे पहले बात कर ली जाए कि इसके कारक कौन है, आखिर ये पैसा अभी तक लटका क्यों है और क्यों लटक रहा है, क्यों आने वाले दिनों तक आपको कई सालों तक इस पैसे का इंतजार। ये तमाम महत्वपूर्ण कारक को जानना बेहद जरूरी है। अगर आप नहीं जानते हैं, अगर आप निवेशक हैं, अगर आपने अपने पैसे लगाए हैं और आप अपने पैसे के प्रति जिम्मेदार नहीं है, तो यकीन मानिए कि वेब चैनल नेटवर्क भी आपका पैसा नहीं दिला पाएगा और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भी आपका पैसा नहीं दिला। उसके लिए आपको स्वयं जागरूक होना होगा, आपको एजेंटों की राह छोड़नी होगी, एजेंटों पे की आस छोड़नी होगी कि वो आएंगे, आपके फार्म भरवाएंगे, आपको PIL से जुड़वाएंगे, आपको आंदोलन के बारे में बताएंगे या आपको सही रास्ते पे ले जाकर के आपके पैसे कैसे बच जाए इस रास्ते को दिखाने का काम करेंगे। आप इस बात से तो निश्चित तौर पे इनकार कर दीजिए, क्योंकि आपके पैसे हैं, जिम्मेदारी आपकी है कि आपको अब अपने पैसे के लिए निकलना पड़ेगा, तभी क्यूआईब चैनल नेटवर्क भी आपकी मदद कर पाएगा और तभी तब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा भी आपकी लड़ाई, आपके हिस्से की लड़ाई लड़ करके जीत दिला पाए। अब इस लड़ाई को जीने के लिए आपको स्वयं आगे निकल करके आना होगा, चाहे उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो या फिर देश के तमाम हिस्से हों, भुगतान के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का जब गठन हुआ था तो ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने इस बात को सोचा था कि 13 करोड़ के इन्वेस्टर हैं और 12 लाख कार्यकर्ता। इन्वेस्टरों को अपने पैसे चाहिए और कार्यकर्ताओं ने अपने इन्वेस्टरों का पैसा लगवाया है, तो निश्चित तौर पे कार्यकर्ताओं को वो पूछ रहे होंगे परिपक्वता राशि आने के बाद कि आखिर हमारा पैसा 2-4 साल 5 साल तक हो जाने के बाद भी क्यों नहीं मिल रहा, और बेहद परेशान होंगे। इसी के उद्देश्य के निहित कि दोनों परेशान हैं और दोनों का एक संयुक्त साझा मंच बना दिया जाए और उन सभी लोगों को जिम्मेदारी दी जाए कि चलिए सहारा से इस बात को पूछा जाए, सरकार से इस बात को पूछा जाए और निश्चित तौर पे अगर इन दोनों से ये बात ना बन पाए तो माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी इस बात को पूछा जाए कि आखिर ये पैसा क्यों नहीं मिल पा रहा। और इसका प्रयास करती हुई जब ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा निकलती है तो शुरुआती दौर में तमाम एजेंटों को जोड़ने में कामयाब जरूर होती है, लेकिन 90% स्थिति बरकरार रखते हैं और सारा के प्रबंधन तंत्र के लोग लगातार उनको गुमराह करते हुए दिखाई देते हैं। और गुमराह का नतीजा ये होता है कि सारा प्रबंधन तंत्र के लोग लगातार लोगों से गुमराह करते हुए एजेंटों को ये समझाने में कामयाब होते हैं कि अगली 10 तारीख की डेट आपको मिल जाएगी और उसी में आपका पैसा मिलने लगेगा। ये लोग गलत तरीके से लोगों को दिग्भ्रमित करते हैं, जबकि मामला एम्बार्गो लगा हुआ, कोई एम्बार्गो नहीं था, कोई परिस्थितियां निर्मित नहीं थी। परिस्थितियां निर्मित थी तो सहारा प्रबंधन तंत्र की गलतियों के कारण और एजेंटों के चुप रहने के कारण और एजेंटों को गुमराह करके
जो निवेशकों को गुमराह किया जा रहा था, उस कारण ये परिस्थितियां निर्मित थी कि देश के निवेशकों का पैसा नहीं मिल पा रहा था। अगर वो समय से जागे होते, और यह बात 10 दिन के बाद फिर वही जब अगली तारीख की बात आती थी तो फिर कह के गुमराह किया जा रहा था, तो कि अब की डेट लग गया है, अब की फाइनल हो जाएगा। ऐसा करते करते उन्होंने 10 सालों को तक, और निश्चित तौर पे इस समय इस विषय पे अगर कोई गुमराह की बात कर रहा हो तो वो सारा प्रबंधन तंत्र नहीं, वो सहारा के एजेंट, जो एक बार, दो बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार ये एम्बार्गो का बहाना करने के बावजूद ये समझने के लिए तैयार नहीं है कि आज भी सहारा के प्रबंधन तंत्र उनसे झूठ बोले, वो पैसा नहीं देना चाहते। अब ऐसे पोजीशन पे भला निवेशकों को गुमराह करते हुए ये कितने दिनों तक आगे भेजे। लेकिन इसमें कुछ चंद क्रांतिकारी साथी भी शामिल थे जिन्होंने ये बीड़ा उठाया। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष में मोर्चा का साथ दिया जाना नितांत आवश्यक है, और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साथी जो देश के विभिन्न हिस्सों से निकल करके आए और वो सहारा में काम करते हुए अपनी सेवाएं दे चुके थे और उनका गाढ़ी कमाई लगी हुई थी। ऐसे में वो साथी निसंदेह देश में एक आंदोलन खड़ा कर पाने में कामयाब हुए और ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को मजबूत करते हुए देश का सबसे बड़ा संगठन बनाया, और जिससे न सिर्फ सहारा प्रबंधन तंत्र बल्कि भारत की सरकार को भी तमाम जगहों पे झुकना पड़ा, और ऐसी परिस्थितियां निर्मित हुई जिससे देश के निवेशकों के पैसे के रास्ते की आस और चमक दिखने लगी। और ऐसे में ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने पैसे के लिए एक रास्ता, माध्यम खोजता हुआ निकला, और एक मंजिल जो दूर से दिखाई देती थी कि वहां पे हमारा पैसा है, अगर हम वहां तक पहुंच गए तो देश के निवेशकों का पैसा मिल पाएगा। वो जगह कौन थी? वो जगह थी सोसाइटी, वो जगह थी मानी सुप्रीम। ऐसे रास्ते पे जहां एक थोड़ी छोटी सी किरण थी, सकरे रास्ते थे, तमाम परिस्थितियां थी, घने जंगलों और अंधकारों से होते हुए निकलना था, और सहारा प्रबंधन तंत्र के बड़े बड़े राक्षस इसके आड़े आ रहे थे। ऐसे में सरकारों का भी सहयोग नहीं मिल रहा था, मीडिया का भी सहयोग नहीं मिल रहा था, तमाम अखबारों का भी सहयोग नहीं मिल रहा था, एजेंटों का भी सहयोग नहीं मिल रहा था। ऐसे में इस लड़ाई को लड़ना कितना दुर्लभ था, ये ऑल इंडिया के जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा के क्रांतिकारी सही बखूबी समझे। उनको एहसास भी हो रहा था, तमाम परिस्थितियां निर्मित हो रही थी, कोई आता था, कोई चला जाता था, कोई छोड़ता था, कोई गरियाता था, कोई बोलता था, कोई धमकी देता था, यहाँ तक कि तमाम हालात ऐसे बिगड़े बने जिससे कि आंदोलन को चला पाना कठिन होता। बेहद सीमित संसाधन होने के बावजूद भी ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने अपने विजन और उद्देश्य को नहीं छोड़ा, और ये दृढ़ संकल्पित होकर के देश के विभिन्न हिस्सों के अंतिम दूर क्षेत्र तक जाकर के लोगों को जगाने की आंदोलन की एक बड़ी सुरक्षित निर्माण हो चुके, और उनके पीछे जनता का थोड़ी भीड़ निकल करके बाहर आई, जिसको हमारे तमाम क्रांतिकारी साथियों ने जागरूक किया। बहुत सारे लोगों को, 13 करोड़ लोगों को के पास तक ये सूचना पहुंचे ही नहीं देना चाहते थे एजेंट और उनके सीनियर मोस्ट अधिकारी। ये एक नए गुमराह क्योंकि सूचीबद्ध हुए थे, तमाम तरीके उनके पास थे, जिसके कारण वो अपने जमाकर्ताओं को ये समझाने का प्रयास करते थे कि आंदोलन के साथ जुड़ोगे तो पैसा डूब जाएगा, और कल अगले महीने आपको पैसा, अगले महीने कहते कहते ये 12 साल तक खींच दिए, और अंततः ये आया कि अब पैसा डूब जाने की स्थिति में ही है। सहारा प्रबंधन तंत्र अपने आधे से ज्यादा हिस्से देश के विभिन्न हिस्सों, दुनिया के विभिन्न हिस्सों में ले जाकर के डाइवर्ट कर। कुछ लोग भी हैं, आज भी हैं, जो बचे हुए हैं उस पैसे का बंदर बांट करने के लिए, उसमें भारत की सरकार भी अब शामिल होती दिखाई दे रही है। इस लड़ाई को बड़ी मंजिल तक, दूर तक ले जाते ने के एक आस नजर आती। ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा अपने हिम्मत और साहस के साथ तमाम छोटे पत्रकारों की मदद लेने, यूट्यूबरों की मदद लेने की कोशिश करें। ऐसे में एक चैनल जो वेब चैनल भी, जिसको आशुतोष पाठक जी होस्ट कर रहे थे, और लगातार तमाम बड़े मुद्दों को उठाने की महारत हासिल आशुतोष पाठक जैसे लोगों में थी, और
उनको अचानक ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष मोर्चा की टीम ने देखा और ऐसे में एक उम्मीद बंधी कि आशुतोष पाठक जी क्या देश के निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए आवाज उठा सकते हैं। देश में बड़ी मीडिया से लेकर के छोटी मीडिया तक तमाम यूट्यूबर, बड़े यूट्यूबरों तक हम सभी लोगों ने कोशिश की, जिसमें अब तमाम लोगों के नाम लेना मंचों पे उचित नहीं होगा। तमाम बड़े यूट्यूबर जो कभी आज तक जी न्यूज और तमाम एनडीटीवी में काम कर रहे लोग जो भाजपा के विरोध यानी सरकार के विरोध में बात करते थे, वो चैनल से निकाल दिए गए थे। उन लोगों से भी बात करने की भरपूर कोशिश ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा ने किया। सबको तलाशने की कोशिश करी, लेकिन कोई भी आदमी आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं था सहारा प्रबंधन तंत्र के विरोध। ऐसे में क्यूआर चैनल में एक बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली के एक आंदोलन के दौरान हम लोग गए और आशुतोष पाठक जी से व्यक्तिगत मुलाकात करके अपने देश के निवेशकों के पैसे के भुगतान के रास्ते के लिए एक प्रयास करना शुरू किया। और आशुतोष पाठक के पैसे व्यक्ति निकले जिन्होंने जब हालांकि जिस मुद्दों को हम उठाना चाहते थे उस मुद्दे की पूरी जानकारी को साझा करने की जिम्मेदारी हमारी भी थी और उसको भी जानकारी लेनी थी, लेकिन वो पूरी तरह से हम लोगों की जानकारियों को तब तक नहीं ले पाए थे जब तक वो हमसे स्वयं नहीं जुड़े हुए। आज की जानकारियां साझा इस नाते भी कर रहा हूँ कि कभी भी आशुतोष पाठक जी चूंकि आज मंच पे नहीं है, जब वीडियोज को देखेंगे तो बहुत सारी परेशानियां और परिस्थितियों को देख जानेंगे, कैसे समझेंगे कि कैसे आंदोलन ने किन किन संघर्षों को आगे कर करके अब अगली लड़ाई को कैसे आगे ले जाने की कोशिश कर रहा है। साना जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। साना जी, मैं आपको मंच दूंगा, इसके पहले मैं अपनी संक्षेप में पूरी बात खत्म होने की इजाजत चाहता हूं कि हम लगभग अपने इस विजन और लक्ष्य को जब कि देश के निवेशकों का पैसा नहीं डूब पाएगा, डूबने नहीं देगा ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा, इसके लिए संकल्पित है। आज इस डिबेट को लेकर के आए हैं और चूंकि आशुतोष पाठक जी आज लाइव पे नहीं है, आज होस्ट करने का मौका ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा को मिला है। हमने भी, चूंकि हमारी भी व्यस्तताएं थी, हमारे पास जब ये जानकारियां साझा हुई कि आज मुझे मौका मिलेगा कि हम अपनी बात क्यूआई चैनल पे पूरी तरह से रख पाएंगे, तो मैंने अपने काम छोड़े और आज अपने विषय पे अपने लोगों को ये बात समझाने पे, खासतौर पे निवेशक साथियों के लिए बुरी तरह से बात करता हूँ। जितने भी देश में निवेशक हैं, आज वो निवेशकों के लिए समर्पित है कि हम एजेंटों को बहुत बार भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।